आगरा थाना बरहन नगला गोल निवासी पीड़िता महिला ने अपने अपहरण करने का आरोप अपने ही जीजा राजू पर लगाया है। महिला का कहना है कि 16 जुलाई को उसके घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पिता के एक्सीडेंट की खबर देकर और सूध-बूध खोकर सदमे में पति के साथ उनकी कार में बैठ गई। रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रही और मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। अज्ञात गुंडों ने मेरे जीजा राजू से फोन पर मेरी बात कराई तो उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरे भाई और बाप को उठाना था पर तू आ गई। अब तुझे तेरे पति के सामने अपमानित करेंगे और किसी के आगे मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने बीजपुरी ले जाकर एक कमरे में बंद किया। जब अपहरणकर्ताओं को राजू ने फोन पर बताया कि तुम्हारे पीछे पुलिस लग गई है, दोनों को छोड़कर भागो, तभी उन्होंने कागारोल के पास छोड़ दिया। जैसे तैसे हम कागारोल थाने पहुंचे तो उन्होंने बरहन थाना प्रभारी निरीक्षक को फोन किया। तब इंस्पेक्टर और दरोगा ने गांव छोड़ दिया। पुलिस ने ना मेरा मेडिकल करवाया और ना ही मेरी रिपोर्ट दर्ज की। इस संबंध में कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महिला आयोग आदि जगह पर शिकायत कर चुकी हूं, परंतु कहीं से कोई मदद नहीं की गई है। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ मेरा नाम भावना वर्मा है, मेरे पति का नाम गौरव वर्मा है और मुझे न्याय चाहिए। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं सब जगह जाके थक गई हूँ अधिकारियों के घटना क्या हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई थी, मेरे पापा का बहाना बना के एक्सीडेंट का मुझे कुछ गुंडे उठा के ले गए 4-5 लोग और मुझे पिचपुरी ले जाके रख दिया मेरे पति को और मेरे को। फिर वहाँ से मेरे पति को थाना हॉस्पिटल ले जाके ले गई। वहाँ से मेरे भाई के पास कॉल कराई थी, मेरे से भी कराई थी। जब भाई को पता पड़ा कि मुझे गुंडे उठा के ले गए, जब तनेजा पे वो गुंडे मेरे पति को छोड़ के चले गए और पुलिस वालों के हाथ मेरे पति पड़ गए और मुझे गुंडे वहाँ से बिजपुरी से लेके फिर भरतपुर की तरफ चले गए। फिर वहाँ से बैगनर गाड़ी बिना प्लेट नंबर की गाड़ी आई थी और सीधे वहाँ से मुझे बिजपुरी से ही भरतपुर की ओर ले गए। फिर गुजर के घर में भी रखा था। फिर वहाँ पे कॉल मेरी जीजा के लिए आई थी और भी किसी की कॉल आई थी। फिर मुझे वो लोग वापस वहाँ पे आधा किलोमीटर कागरोल से पीछे ही छोड़ गए थे। फिर वहाँ से बाइक पे बैठ के एक लड़के के साथ मैं फिर थाना कागरोल पहुँची। जब वहाँ से मुझे बरहन के इंस्पेक्टर वगैरह लेके आए थे, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। इसके पीछे वजह क्या है? आपको उठाया, आपको छोड़ गए, क्या वजह है इसके? जी गई है, वही जी गई। उसी से गाड़ी में भी बात हुई थी मेरे जीजा से, उन लोगों की। हाँ, उन लोगों से मेरी भी बात करा थी। क्या विवाद है? क्या नाम? क्या घटना हुई है? क्या घटना ये हुई थी कि 16/7/25 को मेरी बहन को किडनैपिंग किया था और उसके बाद पड़ोसी द्वारा मुझे मैसेज प्राप्त हुआ 11 बजे तो क्या कुछ 4-5 गुंडे ले गए बैगनर गाड़ी में डाल के। तो मैंने 112 पुलिस को फ़ोन किया। 112 पुलिस को फ़ोन करने के उपरांत थाना बरहन में जो है पहुंची तो घटना सत्य पाई गई। उसके उपरांत उन्होंने फीडबैक वहाँ थाना न्यू आगरा के लिए भेज दिया। न्यू आगरा पुलिस ने जो है इनके पति को वहाँ से बरामद कर लिया। पति को बरामद करने के उपरांत तो बरहन इंस्पेक्टर इनके पति को लेके इनकी छानबीन में लग गए। तब पति लेकर छानबीन में लग गए। तब वो थाना कागरोल पहुंचे ढूंढते थाना कागरोल की क्षेत्र की तरफ पहुंचे। तब जो है ये वहाँ गुंडों द्वारा छोड़ी गई। मेरे बहनी द्वारा ये बताया गया कि तुम्हारे पीछे पुलिस लग चुकी है, इनको कहीं छोड़ दो। ये शिकायत आपने कहाँ ये दिनांक 31/7/25 को मुख्यमंत्री आवास पे मिली थी और 31/7/25 को डीजीपी कार्यालय मिली थी महिला और दिनांक 7/8/25 में इंस्पेक्टर बरहन से मिली। 14/8/25 में इसके बयान अंकित किए महिला दरोगा द्वारा थाना बरहन द्वारा। उसके उपरांत 18/8/25 को जो कमिश्नर साहब सीपी सर से मिली तो और नतीजा निकला इसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। और दिनांक 21/7/25 को दोबारा मिली। फिर 5/9/25 में महिला आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बबीता चौहान के निवास पर जाके मिली। वहाँ वो मौजूद नहीं पाए गए। उनके पीआरओ साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है।